वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यहाँ पर ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं एंड इनको सॉल्व किए बिना हमें ये बताना है कि ये हमारा जो आंसर इनको सॉल्व करने के बाद आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। तो इस चीज को चेक करने का तरीका हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं उनके पार्ट 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले आप उस वीडियो को देखकर वहां से इस मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्टली इसका इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करते हैं एंड उसके बाद हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हमें यहाँ पर जो मेथड ट्राई करना है इसके लिए हमें P अपॉन Q में से Q पर ध्यान देना है। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन के डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। Q की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, हमें इस Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। हमें इस Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये देखना है कि Q की फॉर्म या तो 2 टू द पावर m की होनी चाहिए। दैट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिले और 2 की पावर्स कितनी भी मिल सकती हैं, या फिर Q की फॉर्म 5 टू द पावर n की होनी चाहिए। दैट मींस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 मिलता हो एंड 5 की कितनी भी पावर्स मिल सकती हैं, या फिर Q की फॉर्म 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की मिले। दैट मींस Q का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इस टाइप से Q की फॉर्म्स मिलती हैं तो हमारा जो P अपॉन Q है वो टर्मिनेटिंग होगा। ओके, एंड अगर इससे अलग कोई भी Q की फॉर्म मिलती है, दैट मींस Q के अंदर 2 और 5 के अलावा भी कोई और प्राइम नंबर हमें मिल रहा है। दैट मींस अगर हमें कोई 3 या फिर 7 या फिर कोई भी आगे का कोई भी प्राइम नंबर एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है Q के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम ये कहेंगे कि P अपॉन Q जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो ये Q है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये दिया गया है 3 1 2 5, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर 13 है एंड नीचे की तरफ इसको हम 5 into 5 into 5 into 5 into 5, दैट मीन्स 13 अपॉन 5 टू द पावर 5 हमें मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है हमें इस फॉर्म का मिला है 5 टू द पावर n की फॉर्म का। इसका मतलब P अपॉन Q कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, दैट मींस इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना, दैट मींस इसका फाइनल आंसर फाइंड किए बिना ही ये बता दिया कि जो इसका आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमें सभी क्वेश्चंस के Q को सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 17 अपॉन 2 into 2 into 2 आएगा, दैट मींस 17 अपॉन 2 टू द पावर 3 आएगा। ओके, तो ये किस फॉर्म का हमें मिला है, यहाँ पर ये फॉर्म हमें मिल गई है 2 टू द पावर m की फॉर्म। इसका मतलब P अपॉन Q कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो ये जो पार्ट हमें दिया है ये भी टर्मिनेटिंग आंसर हमें देगा। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं 64 अपॉन 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, यहाँ पर ये 91 आया। तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। नाउ 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, दैट मींस इस डिजिट का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है वो है 5 into 7 into 13। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो Q की इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हमें नहीं मिली है। यहाँ पर हमें 5 के अलावा और भी प्राइम फैक्टर्स मिल गए, दैट मींस इसका जो एक्सपेंशन हमें मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, एंड नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ये आएगा 15 अपॉन 1600 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये इस तरह से आएगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 800, फिर से 2 तो 400, फिर से 2 तो 200, अगेन 2 ये 100, अगेन 2 तो 50, अगेन 2 तो 25। नाउ यहाँ पर 5 आएगा एंड अगेन 5, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमें 2 की 6 पावर्स मिली है एंड 5 की 2 पावर्स मिली है। तो ये हम चेक कर सकते हैं, हमें ये वाली फॉर्म मिल गई है क्योंकि दैट मीन्स P अपॉन Q कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दिस इज 29 अपॉन 343। 343 जो ये नंबर है ये 7 से ही डिवाइड हो सकता है। 7 4 जा 28, यहाँ पर 6, 7 9 जा 63, नाउ अगेन 7 एंड अगेन 7, तो ये हमें 7 टू द पावर 3 मिली। दैट मींस यहाँ पर ये 7 टू द पावर 3 है, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म मैच नहीं हो रही है। दैट मींस यहाँ पर हम आ जाएंगे तो P अपॉन Q कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, नाउ यहाँ पर हमें देखना होगा, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2 दिया गया है और 23 ऊपर है, तो यहाँ पर Q की फॉर्म डायरेक्ट हमें दे दी गई है। Q जो है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है। दैट मीन्स ये जो आंसर आएगा ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, एंड नाउ सिमिलरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 टू द पावर और 5 टू द पावर के साथ साथ 7 टू द पावर भी दे दी गई है। दैट मीन्स 2 और 5 के अलावा भी एक और प्राइम फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर कंपैरिजन करनी होगी। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, इनसे अलग फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, इसी तरह से हम आगे के पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। नाउ इस पार्ट में हमें एक बात का ध्यान देना होगा, यहाँ पर 6/15 ये एक रैशनल नंबर दिया गया है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा P अपॉन Q होता है रैशनल की फॉर्म, उसमें P और Q एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 6 को अगर हम 2 into 3 लिखें एंड 15 को 3 into 5 लिखें, तो इन दोनों के पास 3 भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 1 से अलग है। दैट मीन्स अभी इस कंडीशन में 6 और 15 एक दूसरे के को-प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इस कंडीशन में हम इस जो हमारा ये जो मेथड है इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो P अपॉन Q है, इनमें P और Q, P एंड Q आपस में को-प्राइम्स होने चाहिए। ओके, तो P और Q को-प्राइम होंगे, उसके बाद ही हमें ये चेक करना होगा Q की फॉर्म को। तो सबसे पहले हमें 6/15 को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। दैट मीन्स यहाँ से जो ये कॉमन फैक्टर है इसको हमें डिलीट करना होगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2/5। अब हमारे पास ये 2 और 5 को-प्राइम नंबर्स हैं आपस में, तो ये जो 2/5 है ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पर जो Q है दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसकी फॉर्म को हमें चेक करना है कि क्या वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म से मैच हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 टू द पावर 1 है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है इससे हमारा डिनोमिनेटर मैच हुआ। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग आंसर देगा। ओके, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी देखना होगा 35 और 50 ये आपस में को-प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 35 को लिखें तो ये होगा 5 into 7 एंड 50 को लिखें तो ये होगा 5 into 10
10, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 1 से अलग, तो इसको हम निकाल देंगे। दैट मीन्स 7/10 ये जो अब बचा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बची है, क्योंकि 7 का 10 के साथ को प्राइम का रिलेशन है, इनके पास कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। अब हमें इस 10 का ध्यान देना होगा। 7/2 into 5 हम इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स 2 to the power 1, 5 to the power 1। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इससे हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये जो P/Q है ये हमें टर्मिनेटिंग आंसर देगा। ओके, नाउ यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं 7 into 11 एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 into 3 into 10। ओके, तो यहाँ पर ये जो 7 है ये एक कॉमन फैक्टर हमें मिला है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। दैट मीन्स 11 अपॉन ये 30 जो हमें मिला है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिली है। 11 का 30 के साथ को प्राइम का रिलेशन है। नाउ अब हमें 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 11/2 into 3 into 5 ये 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। यहाँ पर ये हमें 3 दिख रहा है, 2 और 5 से अलग हमें एक और प्राइम फैक्टर यहाँ पर मिला, दैट मीन्स हम इस केस में आ जाते हैं। दैट मीन्स P/Q कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आंसर मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लिया है। हमें इन क्वेश्चंस में ये ध्यान देना होगा कि जो हमें गिवन फॉर्म है रैशनल नंबर की वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नहीं, वो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में को-प्राइम्स होने चाहिए। उसके बाद ही हमें इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड उसको चेक करना है कि वो किस फॉर्म में है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो।